ग्राम पंचायत अधिकारी की इस श्रृंखला में आज हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्तों के बारे में पढ़ेंगे। कौन-कौन से हुए हैं और उन्होंने क्या-क्या काम किए हैं। चलिए जल्दी-जल्दी देखते हैं इसको। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त। उत्तर प्रदेश जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हुए हैं, अभी तक कौन-कौन हुए हैं? सबसे पहले हुए हैं श्री रामदास। जस्ट वेट अ मिनट। श्री रामदास सोनकर। ठीक है। श्री रामदास सोनकर ये 1994 में इनको चार्ज दिया गया था और 1996 में ये हट गए थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में 2 चुनाव करवाए हैं। 1995 जो उत्तर प्रदेश में सबसे पहला चुनाव हुआ था नगर त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए और नगर पालिका के लिए, वो 1995 में हुआ था। तो 1995 का चुनाव किसके समय में हुआ है? रामदास सोनकर के समय में और यही हमारे पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। इन्होंने 1995 में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव करवाए, त्रिस्तरीय पंचायत के सामान्य चुनाव और नगर निकाय के चुनाव करवाए। ठीक है। श्री रामदास सोनकर के बाद कौन आए हैं? श्री रामदास सोनकर के बाद बनेंगे दूसरे हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त, उनका नाम है यशपाल डॉक्टर यशपाल सिंह। ठीक है। 1996 में उन्होंने पदभार छोड़ा था। ये 1996 में अपना पदभार ग्रहण करेंगे और 2001 तक ये रहेंगे। इनके समय में कौन-कौन से इलेक्शंस हुए हैं? इनके समय में इलेक्शन हुए हैं सन 2000 के। 2000 में सन 2000 में कौन-कौन से इलेक्शंस हुए थे अपने उत्तर प्रदेश में? तो दोनों हुए थे त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हुए थे और नगर पालिका के चुनाव हुए थे। नगर पालिका के चुनाव। नगर पालिका कहो या फिर आप नगर निकाय कह सकते हो। ठीक है। इसके बाद कौन आए हैं? इसके बाद आए हैं तीसरे नंबर पे हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त, इनका नाम है अपरमिता प्रसाद सिंह। अपरमिता प्रसाद सिंह 1996 में श्री रामदास सोनकर हटे थे। 1996 के बाद 2001 तक रहे थे यशपाल। ठीक है। 2001 तक 2001 में ये पदभार छोड़ेंगे, तो 2001 से लेकर अपरमिता सिंह 2001 से लेकर 2007 तक रहेंगे अपने पद पर। इनके समय में कौन से इलेक्शंस हुए थे? तो ध्यान रखिए इनके समय में 2005 में हुए थे त्रिस्तरीय पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत के सामान्य निर्वाचन हुए थे इनके समय में। इसके अलावा सन 2006 में इन्हीं के समय में हुए थे नगर निकाय के निर्वाचन। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सन 2005 में जो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव हुए, उस समय उत्तर प्रदेश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? आप बताओगे अपरमिता प्रसाद सिंह। इसके बाद चौथे आए अपरमिता प्रसाद सिंह के बाद श्री राजेंद्र भौनवाल। राजेंद्र भौनवाल ये 2007 तक वो रहे थे। 2007 में ये अपनी गद्दी संभालेंगे। 2012 तक ये अपने पद पर रहेंगे। इन्होंने कौन-कौन से इलेक्शंस करवाए? इन्होंने मात्र एक इलेक्शन करवाया सन 2010 में। कौन-सा था 2010 में? त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव। त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव, ये इनके समय में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा राजेंद्र भौनवाल केवल एक चुनाव करवा रहे हैं। इसके बाद ये अपने पद से हट जा रहे हैं। इसके अलावा ये चौथे थे। हाँ, 5वें कौन आए? राजेंद्र भौनवाल के बाद इनका नाम है सतीश कुमार अग्रवाल। सतीश कुमार अग्रवाल। सतीश कुमार अग्रवाल 2012 में गद्दी पर बैठते हैं, 2017 में ये हटेंगे। ठीक है। सतीश कुमार अग्रवाल 2012 में बैठे तो इनके समय में कुछ चुनाव हुए होंगे। हाँ, 2012 में जो नगरीय चुनाव होने थे ना, 2010 में हुए थे त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव, फिर 2011-12 में होने थे राजेंद्र भवनवाल के ही समय में। लेकिन राजेंद्र भवनवाल 2012 में हट गए थे। तो जो 2012 के नगरीय स्तर के चुनाव होंगे, वो होंगे सतीश कुमार के समय में। तो नगरीय चुनाव, अगर आपसे पूछा जाए नगरीय चुनाव 2012 के समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था उत्तर प्रदेश का? तो ये थे। इसके अलावा 2017 17 नहीं 15 2015 के जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव थे, वो किनके समय में हुए हैं? वो इन्हीं के समय में हुए हैं। ठीक है। फिर 2017 के भी चुनाव ये करवा के ही रिटायर हुए थे। 2017 के जो नगरीय चुनाव होंगे, 12 में हुए फिर 5 साल बाद होंगे नगरीय चुनाव। नगरीय चुनाव और
ये भी इन्हीं के समय में हुए थे। इसके बाद कौन आएँगे? छठे नंबर पे आएँगे हमारे मनोज कुमार। मनोज कुमार का कार्यकाल रहा है 2018 से लेकर 2024 तक, ठीक है? 2024 में ये हट जाएँगे। 2017 में लगभग दिसंबर के आस-पास ये रिटायर हो गए थे और वो जनवरी में बने थे जाके मनोज कुमार। तो मनोज कुमार के समय में कौन-कौन से इलेक्शंस होंगे? 2021 में त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव। पंचायत के चुनाव इन्हीं के समय में हुए। मनोज कुमार के ही समय में होंगे 2023 के नगरीय निकाय के चुनाव। नगरीय निकाय के चुनाव। इसके बाद ये भी रिटायर हो जाते हैं। अब 2024 से मार्च से कार्यभार संभाल चुके हैं नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनका नाम है राज प्रताप सिंह, ठीक है? इन्होंने मार्च से कार्यभार संभाल लिया है। अभी तक इनके समय में एक भी इलेक्शन नहीं हुआ है। चूँकि अभी मार्च में ये बने हैं, तो इनमें अभी इलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसका कार्यकाल होता है कितने साल का? 6 साल का, ठीक है? 6 साल या फिर आप कहो 70 साल। जो भी पहले होगी वो रिटायर हो जाएगी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का ये कार्यकाल होता है, इसको सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी होना चाहिए। जब भी इसको हटाया जाएगा तो फिर वैसे ही हटाया जाएगा जैसे हाई कोर्ट का न्यायाधीश हटाया जाता है। ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके अलावा अगर आपको मॉक टेस्ट देना हो तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ से मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। उसके लिए हर संडे को आपका मॉक टेस्ट होता है और फिर बाकी के बचे 6 दिन उनका डिस्कशन होता है। ठीक है? और डिस्कशन बहुत डिटेल में हो रहा है, लगभग सारा का सारा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप चाहो तो मॉक टेस्ट जॉइन कर सकते हो। संडे को मॉक टेस्ट आपको केवल और केवल पीडीएफ फॉर्म में ही मिलेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। पीडीएफ फॉर्म में और उसकी आंसर शीट भी पीडीएफ फॉर्म में मिलती है, आप इनको डाउनलोड करके इनका प्रिंट निकलवा सकते हो। ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।